प्रसंग में प्राप्त विवेकस्य, जिसको विवेक प्राप्त हो गया, तत्वज्ञान प्राप्त हो गया, फिर जब तत्वज्ञान हो जाएगा तो उसका फल क्या बताया था? वैराग्य होगा। तत्वज्ञान से क्या होगा? वैराग्य होगा। वैराग्य से क्या होगा? निष्काम कर्म होगा। निष्काम कर्म से क्या होगा? मोक्ष हो जाएगा। अनावृत्ति, वो लौट के वापस नहीं आएगा संसार में, वो मुक्ति में चला जाएगा। अनावृत्ति श्रुति, तो श्रुति में लिखा है, उपनिषद में, वेद आदि शास्त्रों में लिखा है कि जिसको तत्वज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, निष्काम कर्म कर लिया, समाधि लगा ली, 5 क्लेश जिसके नष्ट हो गए, वो मोक्ष में जाएगा। वो तुरंत अगला जन्म वापस धारण नहीं करेगा। अनावृत्ति श्रुति, वो नहीं लौटेगा। कभी तो लौटेगा, बहुत लंबे समय के बाद, जब मुक्ति का टाइम पूरा हो जाएगा तब लौटेगा। अभी तत्काल जन्म नहीं होगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति हो गई फिर वापस आएगा। कब आएगा? बहुत लंबा समय मुक्ति का। मैथ्स जानते? मैथ्स, गणित, गिनती सीखी ना? गिनती कहाँ तक आती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख, 10 महाशंख, और फिर असंख्य। ये गणित में गिनती पढ़ाते, हमने बचपन में सीखी थी। मैं इसको दोहराता रहता हूँ इसलिए मुझे याद है। आप लोग दोहराते नहीं इसलिए भूल गए। जो दोहराते हैं उनको याद रहती है। तो ये 21 संख्या होती है, 21 डिजिट्स। 10 महाशंख लिखना हो तो 1 लिखकर 20 बार 0000000 लगानी पड़ेगी, तब ये 10 महाशंख की संख्या होती है। 10 महाशंख। अब मुक्ति का जो समय है वो 15 अंकों में, 21 में नहीं है, 15 में। पर 15 भी कम नहीं है, तो 15 में कहाँ तक जाएंगे? 10 नील। अब गिनिए, गिनती पर, उंगली पर गिनिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। कितने आंकड़े हुए? 15 हो गए ना? तो 15 अंकों में इतने वर्ष मुक्ति है। अब मुक्ति का टोटल टाइम क्या है बोलिए? 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष। ये जो 365 दिन का हमारा एक वर्ष है, ऐसे ऐसे 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष। इतने समय तक दोबारा जन्म नहीं लेना। एक भी दुख नहीं आएगा। न स्कूल जाना, न पढ़ाई करनी, न परीक्षा देनी, न दांत दुखेगा, न सर दुखेगा, न पेट दुखेगा, कोई समस्या नहीं। एक भी दुख नहीं आएगा। कोई गाली नहीं देगा, कोई पत्थर नहीं मारेगा, कोई गोली नहीं मारेगा, कोई जहर नहीं पिलाएगा, एक भी समस्या नहीं। आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, टीबी, कैंसर है, और ये कौन सी आई थी अभी? कोरोना। हाँ, कोई समस्या नहीं हुआ। सारे दुखों से छुटकारा और ईश्वर का बढ़िया आनंद 31 नील वर्षों तक। संजय भाई, इतना तो कम नहीं पड़ेगा? इतना तो बहुत है। जब इतना टाइम पूरा हो जाएगा फिर लौट के वापस संसार में आएंगे। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा, जी फिर भी वापस आना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ। तो बोले फिर जब वापस ही आना है तो फिर क्यों जाएं? ऐसे ऐसे लोग कुतर्क उठाते रहते हैं। जब मुक्ति से वापस आना ही है तो फिर जाएं क्यों? क्या फायदा? मैंने पूछा, आप क्या काम करते हैं? बोले बैंक अधिकारी हूं, बैंक में ऑफिसर हूं। मैंने कहा अच्छा, सुबह आप ऑफिस जाते हैं? बोले हाँ जाते हैं। फिर शाम को घर वापस आते हैं? यहाँ आते हैं। तो मैंने कहा जब शाम को वापस आना ही था तो ऑफिस क्यों गए थे? हैं? जब शाम को वापस आना ही है तो ऑफिस क्यों गए थे? जाना चाहिए या नहीं? ऑफिस जाना चाहिए ना। जब आपको पता है शाम को हम लौट कर आएंगे तब भी आप जाते हैं। मैंने कहा हमको पता है हम मुक्ति से लौटेंगे फिर भी हम जाएंगे। आप जाते हो तो हमको क्यों रोक रहे हो? खुद तो जाते हो और हमको मना कर रहे हैं। ये कोई न्याय है? यही तो अन्याय है।
यही अन्याय है, जो अनुचित कार्य है वही अन्याय है। खुद वो काम कर रहे हैं और हमको मना कर रहे हैं, खुद तो जाके वापस आ रहे हैं और हमको कह रहे हैं जाने का क्या फायदा। अगर आपको ऑफिस जाने में फायदा है तो हमको मोक्ष में जाने में बहुत फायदा है। आपको ऑफिस जाने से क्या मिलेगा? पैसे। उस पैसे से कितना सुख मिलेगा? 80 साल, 100 साल, बस। जो आप पैसे कमाते हैं, दिन रात 12-12 घंटे मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, उससे तो आपको 80-100 साल का ही फायदा है बस। और हमको मोक्ष में जाएंगे तो 31 नील वर्षों का फायदा है। बताओ, आपका 100 साल का फायदा बड़ा है कि हमारा फायदा है? जब हमारा बड़ा है तो हम बड़े फायदे के लिए काम क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपको नहीं जाना तो मत जाओ, हम तो जाएंगे। आप मत जाओ, हम तो जाएंगे। तो इसलिए जो काम लाभकारी है, जिसमें लाभ अधिक है, वो काम करना चाहिए। तो इसलिए मोक्ष में जाना चाहिए। जब आएंगे तब आएंगे, दोबारा फिर चले जाएंगे। दोपहर में आपने खाना खाया, क्या हमेशा के लिए भूख खत्म हो गई आपकी? नहीं हुई ना। दोपहर में खाना खाया, 6 घंटे के लिए समस्या हल हो गई, 6 घंटे बाद फिर भूख लगेगी। तब आप दोबारा खाना खाते हैं कि नहीं खाते? अगर शाम को फिर खाना है तो दोपहर में क्यों खाया था? खाना चाहिए कि नहीं? दोपहर में खाना खाना चाहिए कि नहीं? खाना चाहिए। क्या सोचकर खाया कि 6 घंटे तो समस्या हल होगी, इसलिए खा लो। तो हम कह रहे हैं अरबों खरबों सालों की समस्या हल होगी, इसलिए मुक्ति में जाओ। जाना चाहिए। जब 6-6 घंटे के सुख के लिए और 6-6 घंटे के दुख निवृत्ति के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अरबों खरबों वर्षों के लिए दुख छूटेगा, इतने वर्षों के लिए सुख मिलेगा, तो उसके लिए भी मेहनत करनी चाहिए। बुद्धिमान को समझ में आएगा, वो करेगा। नहीं आएगा जिसको नहीं करेगा, मत करो, आप जानो। कब तक मार खाएंगे? एक सीमा आ जाएगी, जब यहाँ मार खा खा के तंग आ जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं है, फिर लौट के फिर इधर ही आना पड़ेगा। तो ऋषि लोग कहते हैं कोई बात नहीं, जब तक समझ में नहीं आए तब तक टाइम पास कर लो। ये तो टाइम पास है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पायलट बनना, वकील बनना, साइंटिस्ट बनना, ये सब टाइम पास है। तब तक के लिए टाइम पास है जब तक मोक्ष समझ में नहीं आया। जिस दिन मोक्ष समझ में आ जाएगा उस दिन आप ये सब टाइम पास बंद कर देंगे और अपना लग जाएंगे इसी पटरी पे। यही पटरी आपको ठीक जगह पहुंचाएगी। ठीक है? तो इसलिए निष्काम कर्म करना पड़ेगा। तो अब इस सूत्र में क्या कह रहे हैं? प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति, जिसको विवेक प्राप्त हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, उसको वैराग्य हो जाएगा, वो निष्काम कर्म करेगा, समाधि लगाएगा, 5 क्लेशों का नाश करेगा, वो मुक्ति में जाएगा। वो तत्काल वापस नहीं आएगा, ना कि कभी भी वापस नहीं आएगा। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, एक बार मुक्ति हो गई तो हो गई, बस फिर वापस नहीं आना, ऐसा लोग कहते हैं। तो हमने पूछा भाई ऐसा क्यों मानते आप? बोला इतनी तपस्या करेंगे मोक्ष के लिए तो फिर भी वापस आना पड़ा, तो फिर क्या फायदा इतनी तपस्या करने का? मुक्ति का तो मतलब यही होना चाहिए कि एक बार हो गई सो हो गई, फिर वापस थोड़ी आएंगे दुनिया में। तो महर्षि दयानंद जी ने इस बात का उत्तर दिया सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में, पढ़िएगा। उन्होंने लिखा है कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि मुक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा परमात्मा में घुल मिलकर एक हो जाएगा, ये मानते हैं। बहुत सारे लोग मुक्ति का अर्थ मानते हैं आत्मा जो है वो ईश्वर में घुल मिलकर एक हो जाएगा, फिर वापस कभी नहीं आएगा। तो महर्षि दयानंद जी ने बढ़िया तर्क दिया। उन्होंने कहा ये जीवात्मा की मुक्ति है या उसका सर्वनाश? अगर आत्मा उसमें घुल मिलकर एक हो जाए, उसका अस्तित्व ही ना बचा, तो ये उसकी मुक्ति हुई या सत्यानाश हो गया? वो तो बचा ही नहीं। फिर उन्होंने लिखा कि जिसने इतनी तपस्या की मोक्ष प्राप्ति के लिए, अगर वो उसका नाश हो गया तो मुक्ति का सुख कौन भोगेगा? उसकी तो सारी मेहनत पानी में गई, बेकार गई। क्या हम अपने सर्वनाश के लिए प्रयास कर रहे हैं? क्या हम अपना सर्वनाश करना चाहते हैं? हाँ या ना? तो फिर मुक्ति का अर्थ ये थोड़ी है कि हम परमात्मा में घुल मिलकर एक हो जाएंगे, वो तो सत्यानाश हो जाएगा हमारा। ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता। इसलिए मुक्ति का अर्थ यही है कि जीवात्मा दुखों से मुक्त होगा, दुखों से छूटेगा, ना कि अपना अस्तित्व खो देगा।
ये तो जीवात्मा का प्रलय समझना चाहिए, ऐसा लिखा है महर्षि जी ने। ये जीवात्मा की मुक्ति नहीं, ये तो प्रलय समझनी चाहिए, ये तो उसका विनाश हो गया। और अपना विनाश कोई भी करना नहीं चाहता, इसलिए मुक्ति का अर्थ है दुखों से मुक्त होना, झंझटों से मुक्त होना, बार बार जन्म मरण चक्र से छूट जाना, इसका नाम मुक्ति है। और इतने लंबे समय तक, 31 नील इतने इतने वर्षों तक वो मुक्ति में रहेगा। एक और तर्क दिया महर्षि दयानंद जी ने, क्या दिया? सीमित कर्मों का फल सीमित होता है या असीमित? है जी, आपने एक साल नौकरी की तो आपको 1 साल की तनख्वाह मिलनी चाहिए या 40 साल की? जितना कर्म करो उतना फल मिलेगा, न्याय की बात है। एक व्यक्ति ने 1 साल काम किया, उसको 1 साल तनख्वाह मिली, उसने कहा जी मुझे अगले साल फिर चाहिए तनख्वाह। कंपनी ने कहा फिर काम करो, फिर मिलेगी, जितना काम करोगे उतनी तनख्वाह मिलेगी। न्याय की बात है, जितना कर्म उतना फल। तो अब इस सिद्धांत पर महर्षि दयानंद जी ने प्रश्न उठाया, जो आत्मा मुक्ति में जा रहा है, मुक्ति कर्मों का फल है, तो जो मुक्ति के लिए उसने कर्म किए वो लिमिटेड थे या अनलिमिटेड? है जी, लिमिटेड, सीमित थे ना। जब कर्म सीमित हैं तो फल सीमित होना चाहिए या नहीं? इसलिए मुक्ति की भी सीमा है, यह तर्क दिया उन्होंने। सीमित कर्मों का फल सीमित होता है, यह न्याय है। जब उसने मोक्ष प्राप्ति के कर्म किए वो सीमित हैं, तो फल भी सीमित होगा। जिस दिन सीमा पूरी हो जाएगी उस दिन वापस, जैसे कोर्ट में अपराधियों को दंड दिया जाता है 3 साल की जेल, जिस दिन 3 साल पूरे हो जाएंगे फिर उस दिन तो छोड़ना पड़ेगा ना, या हमेशा के लिए जेल में रखेंगे? नहीं रख सकते। जितना अपराध है उतना दंड, वो दंड पूरा हो गया फिर छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे दंड की सीमा है, ऐसे इनाम की भी सीमा है। थोड़ा सा अच्छा काम करे तो अनलिमिटेड इनाम थोड़ी मिलेगा। तो कितने बढ़िया तर्क दिए महर्षि दयानंद जी ने। ये है ऋषियों की विद्या, एक से एक कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, और सब के सब एक ही रिजल्ट पे पहुंचाएंगे। सबका निर्णय एक ही है, न्याय। न्याय से काम करो, सीमित कर्मों का सीमित फल, असीमित कर्मों का असीमित फल। जीवात्मा असीमित कर्म कर ही नहीं सकता, वो अल्प शक्तिमान है। इसलिए ईश्वर असीमित कर्म कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके पास अनंत शक्ति है, वो अनंत कर्म करता है, अनादिकाल से सृष्टि चला रहा है, अनंत काल तक चलाएगा, उसको समस्या नहीं है। पर जीवात्मा तो बेचारा थोड़ी शक्ति है, इसलिए थोड़ा ही काम करता है। तो जितना काम करेगा उतना फल मिलेगा, फल पूरा हो जाएगा फिर ईश्वर कहेगा चलो दोबारा कर्म करो, फिर दोबारा फल मिलेगा। जितनी बार करोगे उतनी बार मिलेगा। जैसे आप अपने नौकर से कहते हैं जितना काम करोगे उतनी तनख्वाह देंगे, तो ईश्वर का भी हमारे साथ यही नियम है, जितने कर्म करोगे उतना फल देंगे। ठीक है, नहीं बताता।